गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शुवेंदु अधिकारी के बारे में। कौन है आखिरकार शुवेंदु अधिकारी, जिनको अमित शाह की प्रेजेंस में वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने न सिर्फ पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को हराया, बल्कि टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराकर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। एक टाइम ऐसा था, शुवेंदु अधिकारी जो है वो टीएमसी का हिस्सा हुआ करते थे और पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को ग्राउंड लेवल से ले जाकर वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया है। जिन्होंने पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल हैंडेडली जो है वो रन किया है इतने सालों से। एक टाइम ऐसा था जब शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और इतने सालों से टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को रन कर रहे थे, और ना सिर्फ रन कर रहे थे बल्कि पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को ग्राउंड लेवल से ले जाकर एक वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया है। वही शुभेंदु अधिकारी, जो एक टाइम में ममता बनर्जी के पर्सनल एडवाइजर से लेकर सबसे बड़े की डिसीजन मेकर थे, लेकिन आज वही शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में ज्वाइन होते ही जैसे कट्टर हिंदू बन चुके हैं। इन सारी चीजों को जो है वो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुवेंदु अधिकारी कोई नया चेहरा नहीं है या फिर कोई नया इंसान नहीं है जिसने अभी राजनीति के अंदर कदम रखा हो, बल्कि शुवेंदु अधिकारी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा पॉलिटिक्स के अराउंड ही घूमता हुआ आया है। वो एक फैमिली पॉलिटिक्स बैकग्राउंड के जो है वो बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी भी टीएमसी कार्यकाल में वेस्ट बंगाल के अंदर एमएलए रह चुके हैं और यूपीए के गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मिनिस्टर तक रह चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ में जो चली आ रही पूरे इतने सालों से पॉलिटिक्स के रास्ते पर जो है वो अब चल रही हैं। एक टाइम ऐसा था जब शुवेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे और उनके सबसे इम्पोर्टेंट एक पर्सनल एडवाइजर हुआ करते थे, जिन्होंने पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो ग्राउंड लेवल से ले जाकर वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने में मदद की हो। शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के रिटायर हो जाने के बाद एक नया चीफ मिनिस्टर देखा जा रहा था और पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो एक नया लीडर देखा जा रहा था। लेकिन जैसे मानो कोई हालात बदल गया हो, कोई वक्त बदल गया हो, कि शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर तो बनते हैं लेकिन टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वेस्ट बंगाल के। इस सारे पूरे ड्रामा की और इस सारे चेंज की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे शुवेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इन सारे चेंज की शुरुआत होती है जब अभिषेक बनर्जी जो है वो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। अभिषेक बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी के नेफ्यू है और उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभिषेक बनर्जी जैसे ही पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं और टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी उन पर ज्यादा फोकस करने लगती है, उनको ग्रूम करने लगती है और उनको एक नया चेहरा की तरह जो है वो रिप्रेजेंट करने लगती है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी के रिटायर हो जाने के बाद इनको ही जो है वो टीएमसी का लीडर और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। अभिषेक बनर्जी पर ज्यादा फोकस किया गया और उन्हें टीएमसी के आने वाले फ्यूचर के तौर पर एज ए ग्रूम किया गया, और वहीं पर शुवेंदु अधिकारी को जो है वो साइड लाइन कर दिया गया। वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने पूरी टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को जीरो से ले जाकर एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बनाया हो, जिन्होंने फाइनेंशियली जो है वो पॉलिटिकल अपनी टीएमसी की सपोर्ट किया हो, जिन्होंने हर दम जो है वो टीएमसी के साथ खड़े हो, कोई भी की डिसीजन लेना हो उनके साथ खड़े हो, ममता बनर्जी के पर्सनल एडवाइजर बन के जो है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो हिस्सा रहे हो। सिर्फ नेपोटिज्म के चक्कर में, ममता बनर्जी के फैमिली के चक्कर में, नेपोटिज्म के चक्कर में शुवेंदु अधिकारी को जो है वो साइडलाइन किया गया। ओवरऑल जितने सालों की मेहनत थी शुवेंदु अधिकारी की, वो नेपोटिज्म के चक्कर में जो है वो वेस्ट हो गई। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि शुवेंदु अधिकारी को जो है वो साइडलाइन किया गया, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो है वो 2019-2020 के इलेक्शंस के दौरान जो है वो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वो ममता बनर्जी के एज अ पर्सनल एडवाइजर बन जाते हैं और जितने भी हार्ड की डिसीजन होते हैं उन सबको लेना शुरू कर देते हैं, और सिंगल हैंडेडली जो है वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन कैंपेनिंग को और हर चीज को जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। जितने भी छोटे मोटे डिसीजन होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी कैंपेनिंग के लिए या फिर पॉलिटिक्स के जो है वो चेंज के लिए, वो सारे के सारे जो है वो प्रशांत किशोर के ऊपर जो है वो डाल दिया गया और शुवेंदु अधिकारी को साइडलाइन कर दिया गया। और उन्होंने ना सिर्फ शुवेंदु अधिकारी को साइडलाइन किया बल्कि उनको टारगेट करना शुरू कर दिया कि कैसे शुवेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी का एज अ सीक्रेट एजेंट है टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। और फाइनली शुवेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी को छोड़कर जो है वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। अब इस चीज से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होता है कि कैसे एक ऐसा इंसान उनकी पार्टी में आया है जो वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ के कल्चर को जानता है और वहाँ के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाता है,
और एक ऐसा इंसान जो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी के वीक पॉइंट को जानता है, उनकी रूट को जानता है और कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को रन किया जाता है, ये जानता है। ये सारी चीज़ें जो है वो बीजेपी के फ़ेवर में हो रही थी और ये सारी चीज़ें किसी लॉटरी से कम नहीं थी। और शुवेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के पूरे कल्चरल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और उनके भाषण के दौरान उनके कल्चरल में जो है वो एक ऑथेंटिसिटी नज़र आती है। इस तरीके से जो है वो लोगों से कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके से लोगों को अपने फ़ेवर में लाया जाता है ताकि वो लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, टीएमसी को सपोर्ट ना करें। तो शुवेंदु अधिकारी की जो करियर की शुरुआत है वो बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो एमएलए भी रह चुके हैं और वो एमपी भी रह चुके हैं। लेकिन उनके करियर में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था नंदीग्राम वॉयलेंस। नंदीग्राम वॉयलेंस में वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ की लोकल पार्टी जो थी सीपीआईएम, उन्होंने एक ऐसा रूल, एक ऐसा रेगुलेशन लेकर आती है, एक ऐसा कानून लेकर आती है जो फार्मर्स के खिलाफ था, फार्मर के अगेंस्ट में जो है वो काम कर रहा था। तो उस टाइम पे शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ में फार्मर के साथ खड़े होते हैं, उनके फेवर में काम करते हैं और उनके सभी लोगों के बीच में जो है वो एज ए लीडर बनकर सामने आते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो नींव रखते हैं। बाद में चल के शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ने जो है वो सीपीआईएम को बिल्कुल हटा दिया और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया। और 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 2021 के जो वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शन थे तो शुवेंदु अधिकारी को वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में सीट दी गई और उनके सीट पर जहां पर ममता बनर्जी जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी, उनके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ने को कहा गया। और वहां पर जो है वो नंदीग्राम सीट से ही वे इलेक्शन लड़ते हैं और न सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं बल्कि ममता बनर्जी को भी उस सीट से हरा देते हैं। और अब जब 2026 में वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा इलेक्शन हुए हैं तो वहां से भी भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी को हराकर जो है वो वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये था कुछ शुवेंदु अधिकारी का पूरा करियर कि कैसे उन्होंने एक अपोजिशन पार्टी में ज्वाइन होने के बावजूद वहां से निकलकर टीएमसी से निकलकर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और एक कट्टर हिंदू बनते हैं। पहले वो भी जो हैं वो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी में थे और हिंदुओं के अगेंस्ट में जो है वो भाषण देते थे, लेकिन वो चीज़ें अब मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करती है, जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हो। अब जो है वो शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के अंदर आ चुके हैं और चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब जो है वो शुवेंदु अधिकारी के पास चांस है कि कैसे वो जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए काम करें, क्योंकि इतने सालों से जो टीएमसी का राज चला आ रहा था, जो गुंडा राज, जो माफिया राज चला आ रहा था, ना सिर्फ उनको खत्म करे बल्कि उनके द्वारा जितने भी लोगों को प्रताड़ित किया गया हो उन सबको जो भी है इंसाफ दिलाने में मदद करे और टीएमसी के पूरे जितने भी गुंडा राज, माफिया राज है, उनके सारी चीजों को खत्म करें, उनके करप्शंस को जो है वो खत्म करें। और अगर वो लोगों से कनेक्ट अच्छा हो पाते हैं और लोगों के लिए अच्छे काम कर पाते हैं तो उन्हें इसी चीज से जो है वो बीजेपी को भी फायदा होगा और खुद शुवेंदु अधिकारी को भी फायदा होगा कि आने वाले समय में एज अ फ्यूचर के लिए वो करंट में जो है वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर तो बने हुए हैं और आने वाले समय में भी वो चीफ मिनिस्टर बने रहे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें।